नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के जुलाई महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, बिजनेस के लिहाज से ये समय आपका जो बढ़िया जाने वाला है, जुलाई का महीना बढ़िया रहेगा। हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। संघर्ष तो है, परेशानियां आएंगी, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं या जिसका आपके पास सोल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी में होता है, तो सोल्यूशन ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मेहनत थोड़ी सी बस आपको ज़्यादा करनी है। परिश्रम से ही सफलता मिलेगी आपकी। फाइनेंशियली जेम आपका बढ़िया जाने वाला है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपका ब्रोकर है आप, और जहाँ आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम है ना, तो उसमें आपको लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का पुराना कर्ज है जो आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आप उतार पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट कोई भी है आप सोच समझ कर कीजिएगा। किसी भी विवादित सौदे में ना पड़िएगा, अदरवाइज फिर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा जिसमें से फिर आपके लिए निकलना है जो ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी विवादित सौदा ना कीजिएगा, और अगर आप करना ही है तो बहुत सोच समझ कर उस पर पूरे इन्वेस्टिगेट करके उस पर पूरी तरह रिसर्च करके फिर ही कीजिएगा। अनावश्यक खर्चों से बचिएगा, शो ऑफ से बचिएगा। देखिए, जायज़ और एक तो होते हैं जायज़ खर्च, जैसे हम अपने बच्चों की स्टडीज़ पर खर्चते हैं, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य पर खर्च करते हैं। ऐसे बहुत से खर्च होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों की शादी पर खर्च करते हैं, ऐसे बहुत से खर्च होते हैं जो अनावश्यक खर्च होते हैं। जैसे हम किसी काम की ज़रूरत नहीं है तो वो भी चीज़ खरीद लेते हैं, बाहर गए, घूमने गए, आउट ऑफ बजट हो गया। ऐसे बहुत से नाजायज़ खर्च होते हैं। तो आवश्यक जैसे शो ऑफ करते हैं ना, तो वो होते हैं अनावश्यक खर्चे। तो कोशिश कीजिएगा शो ऑफ से थोड़ा दूर रहिएगा, अनावश्यक खर्चों से थोड़ा बच कर रहिएगा। अभी हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड पर्सनस की। देखिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है, और अपने बॉस के साथ बहसबाजी में आप बिल्कुल ना पड़िएगा। ठीक है जी, मेहनत करते रहिए। परेशानियां थोड़ी बहुत आएंगी, डिफ़िकल्टीज तो देखिए हर एक को होती हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ट्रांसफ़र होने के भी योग बन रहे हैं, साथ के साथ प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कोई शरारत हो सकती है आपके साथ, तो आपको केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ी सी भी लापरवाही है ना, जो वो आपकी जॉब भी डेंजर जोन में आ जाएगी, आपको खतरे में आ जाएगी। तो आपको अपनी जॉब भी सेव करके ही चलना है। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ना, ये हम आपको गोचर के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई इशू है ना, तो वो उसका आप, अगर इसके अलावा आपको लग रहा है कि आप कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस करनी पड़ रही है, जब बहुत बड़ा कोई इशू है, जैसे हेल्थ जैसे यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई गोचर के हिसाब से कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर आपको फिर भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे कोई पुरानी बीमारी है, जब कोई भी इशू है, तो उसके लिए आप अपना कुंडली एनालाइज करवाइएगा। तभी हम उसका सही से विश्लेषण कर पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। तो आपका ध्यान, जैसे कि अभी गोचर बता रहा है, ग्रहों की दशा बता रही है कि आपका ध्यान अध्यात्म की ओर थोड़ा झुकाव आपका बढ़ेगा। वाहन सावधानी से थोड़ा चलाइएगा। स्पाउस के साथ बहसबाजी में ना पड़िएगा, अदरवाइज फिर आपका रिलेशनशिप खराब होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपकी फैमिली में, आपके घर में कोई भी ऐसी बात आप ना करें जिससे कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो कोशिश कीजिएगा आप किसी के साथ भी फैमिली में बहसबाजी में ना पड़े। पारिवारिक वातावरण वैसे तो ठीक ही रहेगा, बट आपकी वजह से कोशिश करिए कोई प्रॉब्लम ना हो। भाइयों के साथ भी आपका जो बॉन्डिंग है वो बढ़िया रहने वाली है। मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल दायरा बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। फिजूल खर्च अवॉइड कीजिएगा, शो ऑफ अवॉइड कीजिएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है गोचर के हिसाब से।
अभी हम स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको टू मच हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा और अपना सारा जो आपका फोकस है अपनी स्टडीज़ पर रखिएगा। आपको सक्सेस 100% मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। तो गोचर वाइज कोई भी हेल्थ इशू दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत बढ़िया। छोटी मोटी तो जैसे अभी मौसम है तो वो तो रह सकती हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। देखिए जैसे अभी बारिश का मौसम है, मानसून शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो इश्यूज हो जाते हैं, वो मौसमी होते हैं। तो उसके लिए हमें जो सबसे बेटर ऑप्शन उसका जहाँ उपाय बोल सकते हैं वो है कि आप अपना खान पान कंट्रोल रखिएगा, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे इस महीने के त्योहारों के बारे में। जो मेन फेस्टिवल आ रहे हैं, एक तो गुप्त नवरात्र जो है वो 4 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगे। हरिशयनी एकादशी आ रही है 6 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई को, और तो फिर साथ के साथ ही श्रावण मास शुरू हो जाएगा 11 जुलाई को, और पहला सोमवार का जो व्रत है वो होगा 14 जुलाई को। हरियाली अमावस जो है वो 24 को आ रही है। माता चिंतपूर्णी का जो मेला है 25 को आ रहा है। हरियाली तीज आ रही है 27 जुलाई को। संक्रांति जो है वो 16 जुलाई को पड़ रही है। तो ये था हमारा जुलाई महीने का कन्या राशि का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।